Hello, good morning everyone. Today's chapter is a non-profit organization and topic is here treatment of consumable items. ऐसे कौन कौन से आइटम होते हैं जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कंज्यूम किए जाते हैं आपके पास में। जैसे सिंपल सा आपके पास में स्टेशनरी का यूज लिया जाता है मेनली कहां पर, ऑफिस में आपके पास में। तो यहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा कितनी स्टेशनरी हमने यूज में ली, उसको शो किया जाएगा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपके पास में। दूसरी आपके पास में मेडिसिन कंज्यूम इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में क्या यूज लेते हैं, मेडिसिन का यूज लेते हैं। कितनी मेडिसिन ने कंज्यूम की उसको कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, समझो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कहाँ शो किया जाएगा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में, एक्सपेंडिचर साइड। दूसरा क्या है स्पोर्ट मटेरियल इन स्पोर्ट क्लब, स्पोर्ट क्लब में क्या लेंगे अपन, स्पोर्ट मटेरियल यूज में लेंगे पास में। तो कितना कंज्यूम हुआ वो हमें रिकॉर्ड करना है कि कितना हमने मेनली यूज में लिया आपके पास, उसको कहां शो करोगे, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट है। तो कंज्यूमर गुड्स में आपके पास क्या कहते हैं, स्टेशनरी मोस्टली आपके पास में होगी, स्पोर्ट मटेरियल आपके पास में हो गया, मेडिसिन आपके पास में हो गया, ये आपके किस में आते हैं, कंज्यूमेबल गुड्स में आपके पास में था। तो इसका ट्रीटमेंट सिंपल सा क्या करें आपके पास में, तो इसका मेटेरियल कंज्यूम कितना इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट शो करें, उसका डायरेक्ट तरीका तो है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज, जो टोटल परचेज किया अपने वो माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसका जो डिफरेंस निकलेगा ये डायरेक्ट कहां जाएगा, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में, किस साइड में, एक्सपेंडिचर साइड में शो कर दोगे आप, एक्सपेंडिचर साइड में। यदि अपन को तीन चीज है, ओपनिंग स्टॉक भी है, परचेज भी और क्लोजिंग स्टॉक भी है, तो डायरेक्ट शो कर देंगे। बट क्वेश्चन में क्या होता है, इस तरह का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता आपके पास में। क्वेश्चन बहुत सारी चीजें और भी दी होती है, नोट सम आइटम्स, नोट समटाइम्स क्रेडिट परचेज इज नॉट गिवन देन वी मेंटेन द क्रेडिटर्स अकाउंट। अब क्या होता है क्वेश्चन में, कई बार इधर डायरेक्ट दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये तरीके के पास है। ये कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, क्रेडिट परचेज नहीं दी होती, क्रेडिट परचेज कितनी है, तो वहां हम बनाने पड़ते हैं क्रेडिटर्स अकाउंट बनाते हैं। तो क्रेडिटर्स अकाउंट से क्या लेंगे, क्रेडिट परचेज आपके पास में, ठीक है ना, उसके बाद ये लेंगे पर ओपनिंग स्टॉक प्लस ये आपके पास में। अब आपके पास में क्या आता है, दूसरा तरीका क्या आपके पास में, और आपके पास में ये आइटम मोस्टली ये आपके पास में क्वेश्चन आता है हमारे पास में इस तरह का आपके पास में। तो हमारे पास में क्या है, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट किया ये शो होगा आपका रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट में, पेमेंट साइड में मिलेगा आपको, कहां मिलेगा, पेमेंट साइड में मिलेगा आपको कि कितना पेमेंट किया अपने क्रेडिटर्स को आपके पास में, ठीक। दूसरा ओपनिंग स्टॉक, इस साल का ओपनिंग स्टॉक में फर्स्ट अप्रैल का स्टॉक जो पेमेंट किया है उसमें ओपनिंग स्टॉक क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे पास में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक दे रखा होगा किसका आपके पास में, इन आइटम्स का, स्टेशनरी हो सकती है, मेडिसिन हो सकती है और स्पोर्ट मटेरियल पास में। तो क्लोजिंग स्टॉक क्या कर देंगे, लेस। तो पेमेंट मेड दे रखा होगा क्वेश्चन में, उसको तो अपन क्या करेंगे, ऊपर में लिखना है, इसमें ओपनिंग स्टॉक ऐड करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक लेस करेंगे, सिंपल सा। ये तो सिंपल सी है आपके पास में, ये फॉर्मेट फिक्स है। क्रेडिटर्स एट बिगिनिंग, क्रेडिटर्स बिगिनिंग के दे रखे होंगे, बिगिनिंग का मींस लास्ट ईयर के, तो इसका ट्रीटमेंट सेम मैच करोगे आउटस्टैंडिंग। क्रेडिटर्स का मींस यूज कैसे करोगे, आउटस्टैंडिंग आपके पास लास्ट ईयर के आपके पास में, तो लास्ट ईयर के क्रेडिटर्स यदि इसमें इंक्लूड है तो क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। दूसरा एड क्रेडिटर्स एट द एंड ऑफ द करंट ईयर, क्रेडिटर्स का मींस क्या है, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का पहले ट्रीटमेंट क्या करते थे अपन, प्रीवियस ईयर का तो क्या करते थे अपन, लेस करते थे, और करंट ईयर का क्या करते थे अपन, ऐड। तो यहां क्या करेंगे, करंट ईयर का जो क्रेडिटर्स है वो क्या करेंगे, ऐड, सेम एज द ट्रीटमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग, ठीक है। अब कई बार एडवांस दे रखा हो, एडवांस का वही तरीका है जैसे अपन ने सब्सक्रिप्शन में किया था आपके पास में। तो पेड इन एडवांस बिगिनिंग लास्ट ईयर या बिगिनिंग में एडवांस किया तो इस साल के लिए पेड किया होगा, वो तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और दूसरी पेड इन एडवांस इन एंड, यदि इस साल के एंड में जो पेड किया है एडवांस वो क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। इससे जो आइटम निकलेगा मेटेरियल कंज्यूम, इसको शो करेंगे एक्सपेंडिचर साइड में, किस साइड में, एक्सपेंडिचर साइड में, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो क्या क्या चीज लेंगे, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स, ये दे रखा हुआ क्वेश्चन आपके पास में, या रिसीप्ट और पेमेंट साइड में दे रखा हुआ कितना पेमेंट किया। दूसरा ओपनिंग स्टॉक ऐड होगा, क्लोजिंग स्टॉक लेस होगा, आउटस्टैंडिंग या क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स बोलो, क्रेडिटर्स बिगिनिंग के सेम आउटस्टैंडिंग का ट्रीटमेंट लेस होगा। इस साल के जो आउटस्टैंडिंग ऐड के या क्रेडिटर्स है इस साल के एंड को क्या होंगे, ऐड होंगे। दूसरा एडवांस, बिगिनिंग का तो क्या होता है, पहले के अपन ने क्या किया था या लास्ट ईयर का क्या किया था, ऐड किया गया था, क्योंकि लास्ट ईयर जो एडवांस दिया होगा इस साल के दिया होगा, और एडवांस इस साल के अंदर क्या होगा, लेस होगा। इससे जो अमाउंट निकलेगा वो होगा मेटेरियल कंज्यूम, उसको शो करेंगे किसमें, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में, किस साइड में, पेमेंट साइड में पास में। अब क्या होता है क्वेश्चन में कई बार, वो तो हमारे पास डायरेक्ट मेथड था आपके पास में। अब क्वेश्चन में कई बार क्या होता है, आपके से पूछ लेता है क्रेडिटर्स अकाउंट बनाओ, ठीक है ना, और दूसरा पूछ लेता है आपके पास में स्टॉक ऑफ स्टेशनरी बताओ, क्रेडिटर्स ऑफ स्टेशनरी या क्रेडिटर्स ऑफ मेडिसिन या फिर क्रेडिटर्स ऑफ स्पोर्ट मेटल या फिर स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट, ठीक है ना। तो हमें सब चीज दी हुई थी आपके पास में, है ना।
ये कब बनाएंगे आप, जिस टाइम पर आपको क्रेडिट परचेज नहीं दे रखी हो, ठीक है ना, जिस टाइम पर हमें क्रेडिट परचेज नहीं दे रखी तो हमें ये अकाउंट बनाना पड़ता है। अगर उस तरीके से जो पहले वाला किया था, पेमेंट में टू क्रेडिटर्स, ऐड ओपनिंग स्टॉक, लेस क्लोजिंग स्टॉक, ऐड क्रेडिटर्स किसके, एंड के, और क्रेडिटर्स बिगिनिंग के लेस करते हैं, एडवांस बिगिनिंग का ऐड करते हैं, और एडवांस के एलएस करते हैं, उससे भी निकल सकता है। लेकिन कई बार क्या करें, आपसे पूछ कह दे कि क्रेडिटर्स अकाउंट बनाओ या स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट बनाओ, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन आपके पास में, तो हम कैसे बनाएं सिंपल सा। तो बनाने का तरीका आपके पास में होगा, सबसे पहले बनाएंगे हम क्रेडिटर्स अकाउंट, इससे निकलेगी सिंपल सा क्रेडिट परचेज। सबसे पहले बनाएंगे क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स ऑफ स्टेशनरी, क्रेडिटर्स ऑफ मेडिसिन आपके पास में, क्रेडिटर्स ऑफ आपके पास में स्पोर्ट। सबसे पहले बनाएंगे क्रेडिटर्स अकाउंट। तो क्रेडिटर्स अकाउंट बनाने के लिए क्या करते हैं, हमें सबसे पहले क्रेडिटर्स में आउटस्टैंडिंग दे रखा था, क्रेडिटर्स जो स्टेशनरी का एक्सपेंसेस है, आउटस्टैंडिंग हमारी क्या होगी, लायबिलिटीज होगी। तो हम यहां लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बिगिनिंग का, क्योंकि लायबिलिटीज और लायबिलिटीज का कौन सा बैलेंस होता है, सीआरएस होता है, बुक में दे रखा है बाई बैलेंस भी, ठीक है ना। तो आउटस्टैंडिंग क्या लिखेंगे, लायबिलिटीज है सीआर साइड, बिगिनिंग का यहाँ और एंड का यहाँ लिखोगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसका मींस 1 अप्रैल का यहाँ लिखोगे, 31 मार्च का यहाँ लिखोगे। पेड इन एडवांस हमारी असेट्स होती है, असेट्स का कौन सा बैलेंस होता है, डीआर, शुरुआत कहां से, टू बैलेंस बीडी से। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस यहां लिखोगे आप, ओपनिंग का कौन सा वाला, बिगिनिंग वाला यहां लिखोगे आप, और क्लोजिंग वाला एंड वाला यहां लिखोगे आप, ठीक। अब दूसरी चीज, हमें ये चीज दे रखी होगी कि क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट किया। पहले क्वेश्चन दे रखी थी क्रेडिटर्स टू बैंक, उसकी एंट्री क्या होती है पेमेंट करने की, क्रेडिटर्स टू बैंक आपके पास में। यदि हमारे पास यहाँ पर स्टॉक दे रखा हो तो कोई दिक्कत ही नहीं आती है। यदि क्वेश्चन में आपको ये दे रखा हो, क्रेडिट परचेज दे रखी हो, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, वैसे नहीं कर सकते। लेकिन आपको सिंपल सा क्या है, अगर ये नहीं दे रखी है, ठीक है ना, तो हम इसको कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सा क्रेडिटर्स में टू बैंक कर देंगे, पेमेंट का रखा है, तो ये साइड ज्यादा है और ये कम है, इससे बैलेंसिंग फिर निकलेगा स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, या निकलेगी क्रेडिट परचेज। क्या निकलेगी, क्रेडिट परचेज। बैंक ये दे रखा होगा पेमेंट में कितना, क्या रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में। अब जो क्रेडिट परचेज निकली आपके पास में, इसका यूज कर लेंगे। अब बनाएंगे स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी मैंने क्या बताया था, आप सुनो, स्टॉक एसेट्स है, टू बैलेंस बीडी, बिगिनिंग वाला, बाय बैलेंस बीडी, एंड वाला। ये निकला पास क्रेडिट परचेज, एंट्री क्या बनती है, स्टॉक टू क्रेडिटर्स या क्रेडिट परचेज टू क्रेडिटर्स। तो यहां क्या लिखेंगे, टू क्रेडिटर्स, जो ये वाला अमाउंट यहां पर आया आपके पास, ये यहां ट्रांसफर हो जाएगा पास में। इसका जो डिफरेंस निकलेगा वो क्या निकलेगा, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये निकलेगा आपके पास, ठीक है ना। क्या इनकम और एक्सपेंडिचर, इसको शो करोगे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अब मैंने क्या बताया था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये ओपनिंग स्टॉक है, इसमें प्लस क्या कर दिया, क्रेडिट परचेज है, क्या है, क्रेडिट परचेज। इस साइड का क्या होगा, माइनस, तो क्या निकल जाएगा, ये आपके पास में। अगर आपको ये तीन चीज दे रखी है, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है और परचेज दे रखी है, तो ये डायरेक्ट निकल सकता है। लेकिन ये नहीं दे रखी है आपके पास में, तो इसको निकालने के बाद क्या बनाते हैं, क्रेडिटर्स अकाउंट बनाते हैं आपके पास में, ठीक है ना। तो दोनों तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके पास में। 3 नंबर का क्वेश्चन आपके पास में इस बार आया हुआ आपके पास में, सब कंपार्टमेंट में भी आया है और इसमें भी आपके पास में आया आपके पास में। अब क्वेश्चन कैसे करें, सिंपल से आपके पास में देखो, अब मैंने क्वेश्चन लिया आपके पास में, ये फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन द अमाउंट टू बी डेबिटेड टू स्टेशनरी अकाउंट इन द इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर डेट 31 मार्च 2019। इसका मीन सिंपल सा, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में स्टेशनरी का कितना अमाउंट शो करेंगे। स्टॉक दे रखा है 1 अप्रैल 2018 को, साल का शुरू कब हो रहा है, 1 अप्रैल को, तो ओपनिंग स्टॉक होगा। क्रेडिटर्स फॉर द स्टेशनरी 1 अप्रैल 2018, क्रेडिटर्स का मीन साल के शुरू के आउटस्टैंडिंग एज है ना, तो आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का क्या होता है आपके पास, लेस होता है, क्रेडिटर्स बिगिनिंग का क्या होगा, लेस होगा। अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द एंडेड 31 मार्च 2019, इस साल के एंड में टोटल पेड कितने का, 1,08,000 का। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर आपके पास में। नेक्स्ट है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 31 मार्च 2019 5,000 के पास में। क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी दे रखा है कितने का, एंड का दे रखा है 13,000 का। शो द अबव आइटम इन एक्सपेंडिचर अकाउंट 31 मार्च 2019 के पास में। अब एक चीज सुनो, हमें दे रखी होती ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग दे रखा है, यदि परचेज दे रखी होती तो डायरेक्ट निकल जाता, लेकिन परचेज नहीं दे रखी आपके पास में, तो एक तो डायरेक्ट मेथड बताया था मैंने आपके पास में, ठीक है ना, एक अकाउंट बना करके। तो मैं पहले डायरेक्ट मेथड करता हूँ पास में ना, तो देखो आपके पास किस तरह से करना आपके पास में, कैसे बनाएंगे अपन इसको। देखो सबसे पहले मैं लिखना आपके पास अमाउंट पेड, ठीक है ना, सबसे पहले लिखना है अमाउंट पेड, ठीक है ना, ऑफ स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर,
कितने का? सिंपल सा 1,08,000 का अमाउंट आपके पास में। स्टॉक दे रखा था, ओपनिंग स्टॉक क्या होगा? एड ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक किस डेट का है? 1 अप्रैल का। कब है? 1 अप्रैल का 30,000। लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितने दे रखा है आपके पास में? 5,000 का क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। इसको ब्रैकेट में शो करते हैं। ओके, फिर करते हैं क्रेडिटर्स। बिगिनिंग का तो लेस होता है, बिगिनिंग का क्रेडिट्स का मींस आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर का, तो लेस क्रेडिटर्स कब का? बिगिनिंग का 1 अप्रैल का 2018 का आपके पास। इसका मींस है सेम एज द आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का, तो लेस होता है कितने का? सिंपल सा ये आपके पास देखा 20,000 का आपके पास है। ठीक है, ये लेस करेंगे सिंपल सा। फिर करेंगे ऐड क्रेडिटर्स इस साल के का या आउटस्टैंडिंग इस साल के का। क्रेडिटर्स 31 मार्च 2019 का कितना दे रखा आपके पास में? 13,000 दे रखा आपके पास में। ये दे रखा 30,000। तो सिंपल सा आपके पास देखो 1,08,000 और 30, ये तो प्लस के हो गए, ये प्लस का, ये प्लस का और ये प्लस का, और ये दोनों माइनस के आपके पास में। ठीक है ना? तो डिफरेंस आपके पास में कितना? 1,26,000 निकल के आता है आपके पास में। कितना? 1,8 तो ये हो गया पास में, तो ये कितना हो गया? 1,8 1,38 1,8 और ये कितना? 13। तो इसमें से लेस करते हैं सिंपल सा क्या है? 25,000। तो ये मतलब 1,26,000 ये शो करेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। किस साइड में? एक्सपेंडिचर साइड में आएगा आपके पास। ये तो ये। अब आपसे कई बार अकाउंट पूछ ले कि अकाउंट बना आपके पास, अकाउंट कौन सा बना है आपके पास में? एक तो बनेगा क्रेडिटर्स अकाउंट और एक बनता है इसमें स्टॉक अकाउंट। दो ही अकाउंट बनते हैं। तो सबसे पहले क्रेडिटर्स अकाउंट बनता है। क्रेडिटर्स अकाउंट से क्या बनती है? क्रेडिट परचेज निकलती है। तो देखो क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स ऑफ स्टेशनरी, इससे भी यही अमाउंट निकलना चाहिए आपके पास। क्रेडिटर्स ऑफ स्टेशनरी आपके पास में। क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटीज होती है और आउटस्टैंडिंग आपको दे रखा है क्रेडिटर्स बिगिनिंग का। तो आउटस्टैंडिंग का कौन सा बैलेंस? सीआर आपके पास में लायबिलिटी है। तो यहाँ लिखो बाय आउटस्टैंडिंग, या लिखो बाय, ठीक है ना, आउटस्टैंडिंग लिख दो आप इसको, ठीक है ना, या बाय बैलेंस बीडी भी कर सकते हो आपके पास में ना। बाय ये लिख दो क्रेडिटर्स कब के? बिगिनिंग के आपके पास में। बैलेंस बीडी भी कर सकते हो आप इसको। कितने का आपके पास में? ये आपके पास 20,000 का दे रखा है आपके पास में। ओके, नेक्स्ट देखो टू क्रेडिटर्स कब की तरफ है? एंड के आपके पास में। एंड के कितने थे? 13,000। ठीक है, आपके पास में क्रेडिटर्स को पेमेंट कितना दिया? 1,08,000 का एंट्री करते क्रेडिटर्स टू बैंक, तो लिखोगे टू बैंक अकाउंट 1,08,000 आपके पास में। इससे जो अमाउंट निकलेगा वो क्या निकलेगी? क्रेडिट परचेज निकलेगा बाय, ठीक है ना, स्टॉक निकलेगा आपके पास में, ठीक है ना, स्टॉक या निकलेगी क्रेडिट परचेज आपके पास में, ठीक है ना। कितने हो आपके पास में? 1,21,000 ये हो आपके पास में, और 1,21,000 ये हो आपके पास में। तो कितना लेके आपके पास में? 1,01,000 की क्रेडिट परचेज निकली है। ये निकली है क्रेडिट परचेज आपके पास में, ठीक है ना। अब बनाते हैं क्रेडिटर्स अकाउंट। देखो आपके पास में स्टॉक अकाउंट, ठीक है ना, ये तो होगा स्टॉक अकाउंट। कैसे बनाना देखो बस। स्टॉक अकाउंट असेट्स होती है स्टॉक, तो यहाँ लिखोगे टू बैलेंस बीडी, पहले टू बैलेंस बीडी। स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 30,000 रुपए, ठीक है। यहाँ लिखो बाय बैलेंस सीडी कितने का है? 5,000 रुपए का बस। ये एंट्री क्या करी? स्टॉक टू क्रेडिटर्स, तो यहाँ क्या लिखोगे आप? टू क्रेडिटर्स या क्रेडिट परचेज। कितने का है आपके पास में? 10,000 का आपके पास में आया। कितने का आपके पास में आया? एक मिनट, ये आपके पास में कितना? हमने कितना? 1,01,000 आएगा आपके पास, सॉरी ये आपके पास सिंपल से कितने था? 121, तो 1,01,000 आपके पास में आएगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास में कितने आया? 1,01,000। ये कितना? 1,31,000 का आपके पास हो गया। 1,31,000 आपके पास में, ठीक है ना। तो डिफरेंस आपके पास में क्या निकलेगा? 1,26,000 का डिफरेंस निकलेगा। इसको शो करोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। तो ये अमाउंट आपका यहां भी निकला और यहां भी है पास में। यदि आपसे ये पूछता है तो कुछ नहीं पूछता है तो ये आप निकाल सकते हो। अगर अकाउंट बना के पूछता है तो आप इस तरह से निकाल सकते हो। सेम अमाउंट ये इनकम और एक्सपेंडिचर बस में। तो इस क्रेडिटर्स अकाउंट बनाया तो क्रेडिटर्स में लिखते हैं
क्रेडिटर्स में आउटस्टैंडिंग दे रखा है या ओपनिंग, क्रेडिटर्स क्या ओपनिंग है, लायबिलिटी तो सीआर बेस होता है, बाय बैलेंस पीडी या बाय क्रेडिटर्स, और क्लोजिंग वाला यहाँ दूसरा क्रेडिटर्स को पेमेंट किया टू बैंक, और ये डिफरेंस निकल जाएगा स्टॉक या क्रेडिट परचेज आपके पास में। क्रेडिट परचेज की एंट्री क्या होती है, क्रेडिट परचेज टू क्रेडिटर्स आपके पास में। ओके क्या, अब स्टॉक अकाउंट बनाएंगे, असेट्स टू बैलेंस पीडी बाय बैलेंस सीडी, ये एंट्री अपन ने क्या करी आपके पास में टू क्रेडिटर्स, ठीक है ना, स्टॉक टू क्रेडिटर्स, और ये निकलेगा आपके पास में इस तरह से अमाउंट कैलकुलेट करोगे आप इसमें। क्वेश्चन नंबर 19 आपके पास में, पहले वाले क्वेश्चन में देखा था पेमेंट मेड, इस वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट परचेज निकाल के दे रखी है आपके पास, तो परचेज निकाल के दे रखी तो अपन क्या करें, अपन ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, जो आइटम आएगा वो कहां शो कर देंगे, अपन डायरेक्टली शो कर देते कहां, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी टू बी डेबिटेड इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। स्टॉक दे रखा है स्टेशनरी का, ओपनिंग स्टॉक 1 अप्रैल का है और क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च का है। क्रेडिटर्स दे रखे हैं ओपनिंग और क्लोजिंग। स्टेशनरी परचेज, लाइन ध्यान रखना, स्टेशनरी परचेज दे रखी है, पहले वाले क्वेश्चन में पेमेंट मेड दे रखा था आपके पास में, जब पेमेंट पहले वाले क्वेश्चन में अपने क्या परचेज निकाली थी आपके पास में, यहाँ परचेज डायरेक्ट निकाल के दे रखी है, तो सिंपल सा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो डायरेक्ट आपके पास में इसका आंसर आपके पास आ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन 9 है हमारे पास में, ये 19, तो इसका आपका तरीका क्या आपके पास में, क्योंकि यहाँ परचेज निकाल के डायरेक्ट दे रखी है, पहले वाले क्वेश्चन में परचेज नहीं दे रखी थी, परचेज निकाली थी अपने, किससे निकाली थी, क्रेडिट परचेज क्रेडिटर्स अकाउंट बना करके पास में, ठीक है ना। अब देखो आपके पास में हमें क्या निकलना है, परचेज क्या निकलनी है, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना अमाउंट शो करना है, स्टेशनरी कंज्यूम निकलना है, स्टेशनरी कंज्यूम आपके पास में कैसे निकलेगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज हमें दे रखी है माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो यहां क्रेडिटर्स का कोई यूज नहीं होगा, तो ओपनिंग स्टॉक कितने का है, देखो 80,000 का, नीचे दे रखी परचेज, परचेज कितने की 4,70,000 की दे रखी है, और माइनस दे रखे क्लोजिंग स्टॉक कितने का है 60,000 का, तो अमाउंट आपके पास कितना 4,90,000 आपके पास रहेगा। इसको शो करेंगे कहां पर, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में, एक्सपेंडिचर साइड में शो करेंगे। अब इसमें मैंने क्या नहीं किया, क्रेडिटर्स का कुछ भी नहीं किया, क्योंकि क्रेडिटर्स का कुछ करते हैं, क्यों करते हैं, क्रेडिट परचेज निकालने के लिए, लेकिन परचेज अपन को दे ही रखी है सिंपल सा, तो यहाँ ऐसा कुछ डायरेक्ट आपके पास में निकल के ये आपके पास आ जाएगा। समझ में आपको, यहाँ क्रेडिटर्स का कुछ नहीं होगा, क्रेडिटर्स में ऑलरेडी अपन क्या कर चुके हैं, पेमेंट मेड को एडजस्ट कर चुके हैं आपके पास में। इस तरह से अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये आपके पास, अब बच्चे क्या करेंगे, इसमें वही करेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऐड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक लेस करेंगे तो होगा, लेकिन क्रेडिटर्स बिगिनिंग का लेस करेंगे, एंड का ऐड करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। वो कब करते हैं आपके पास, जब पेमेंट मेड दे रखा हो, लेकिन यह कहते हैं कि डायरेक्ट परचेज निकाल के दे रखी है, तो हम इसका यूज लेंगे आपके पास में। क्वेश्चन नंबर लिया 20 आपके पास में, पुण्य ट्रस्ट रन अ चैरिटेबल हॉस्पिटल, हाउ विल द फॉलोइंग अमाउंट शोन, प्रिपेयर द इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट 31 मार्च 2020, बैलेंस शीट में डेट दे रखी है 31 मार्च 20 को, क्या क्या आइटम दे रखे, देखो 1 अप्रैल को आइटम दे रखे हैं कुछ 31 मार्च को, स्टॉक ऑफ मेडिसिन दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक 30,000 और क्लोजिंग स्टॉक 5,000, क्रेडिटर्स ऑफ फॉर मेडिसिन, ठीक है ना, क्रेडिटर्स दे रखे पास में ओपनिंग और क्लोजिंग, एडवांस पेड टू, यहाँ एडवांस दे दिया आपके पास में, एडवांस का मैंने क्या बताया था, बिगिनिंग का एडवांस तो क्या होता है, ऐड होता है, एक्सेल का एंड का लेस होता है, एडवांस पेड फॉर मेडिसिन कैरिज फ्रॉम 31 मार्च 2019, ये एडवांस दे रखा है किसका, लास्ट ईयर का, ऊपर वाला बिगिनिंग का था। अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन ड्यूरिंग द कितने का 1,08,000, या अमाउंट पेड दे रखा है, क्रेडिट परचेज नहीं दे रखी, अगर परचेज दे रखी होती तो अपना ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक आपके पास में, पहली चीज तो ये आपके पास में। अब सिंपल सा कह रहा है कि इसका कहां कहां ट्रीटमेंट होगा आपके पास में, तो सिंपल सा अगर इसमें अकाउंट बनाने के लिए कहता तो अकाउंट बनाते अपन, कौन सा, क्रेडिटर्स अकाउंट और दूसरा स्टॉक अकाउंट, लेकिन इसने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, तो अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको, वही ओपनिंग स्टॉक ऐड क्लोजिंग से ना, वो तो मैं 3 तरह से बताया था इसमें क्या क्या चीज होगी। तो देखो आपके पास में सबसे पहले मैं लेता हूं आपके पास में, देखो पेमेंट मेड, कितना पेमेंट किया सिंपल से आपके पास, देखो सबसे अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन, तो ये दे रखा है आपके पास कितने का है 1,08,000 का, तो अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स, ये क्रेडिटर्स हमको निकाल के डायरेक्ट दे रखा है, और ये कितने दे रखा 1,08,000 का, ठीक। अब इसमें ऐड क्या करते हैं, सिंपल सा ऐड वाले ऊपर ले लेंगे, लेस वाले लेस नीचे ले लेंगे। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, क्या दे रखा है, ओपनिंग और क्लोजिंग, ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक, तो ऐड वाले ऊपर ले लेंगे, लेस वाले नीचे ले लेंगे, इसमें अलग किस तरह से करेंगे इसमें। ओपनिंग स्टॉक ऐड होता है, ओपनिंग स्टॉक कितने का है 30,000 का आपके पास में, ठीक है।
नेक्स्ट आपके पास रखा है ओपनिंग स्टॉक है, नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक भी है, तो क्लोजिंग स्टॉक लेस कर देंगे, लेस क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक कितने का आपके पास 5,000 का दे रखा है आपके पास, इसको यही लिख लेंगे आप। नेक्स्ट क्या रखा है, नेक्स्ट रखा है क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन। क्रेडिटर्स मींस आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग के, ठीक है ना, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग के क्या होता है, लेस होते हैं, इस साल के एंड के ऐड होते हैं आपके पास में। तो क्रेडिटर्स बिगिनिंग के तो क्या होंगे, लेस होंगे। तो देखो क्रेडिटर्स कब के, 1 अप्रैल के, लेस होंगे कितने के आपके पास में, 20,000 रुपए के। और यहां क्रेडिटर्स कब के, 31 मार्च 2020 के ऐड होंगे इस साल के एंड के आपके पास में। ये कितने देर के आपके पास में, 13,000। अब आता है एडवांस। एडवांस के लिए क्या बताया था, बिगिनिंग का एडवांस तो ऐड होता है, इस साल के एंड का लेस होता है। क्यों, क्योंकि बिगिनिंग में दिया होगा इस साल के लिए। तो ये लिखोगे आप एडवांस पेड, ठीक है ना, फॉर मेडिसिन। किस डेट का आएगा, स्टार्टिंग वाला 31 मार्च 2019 का। कितना देर का, सिंपल सा ये देर का आपके पास में 2000 है आपके पास में। और यहां करोगे एडवांस पेड फॉर मेडिसिन, कब का दे रखा है, लास्ट का 31 मार्च 2020, इस साल के लास्ट का। ये पहले साल के लास्ट का है ना, ये बिगिनिंग का कहलाता है 31 मार्च 2019, इस साल का कहलाता है ओपनिंग आपके पास में। तो ये लास्ट ईयर पास है। ये सिंपल सा कितना आपके पास में, ये देखा है, ये आपके पास देखा 2020 का, ऊपर लिखा 19 का कितना रखा है 2000, तो 20 का देखा 13,000 आपके पास में, ये आपके पास देखा है। तो सिंपल सा आपके पास देखो कितना होता है, ये तो गया स्टेशनरी कितना देर का था, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 5,000 का था आपके पास में। तो ये तो कितना हो गया पास में, 20, 25, 28, 38,000, 38,000 ये हो गया आपके पास में। ये कितना होगा, 0 0 0 1,53,000 ये हो गया पास में। इसमें लेस कर दो 0 0 0 1,15,000। ये आप कहां शो करोगे, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में, एक्सपेंडिचर साइड शो करेंगे। अब इसमें आपसे क्या पूछता है, अगर आपसे पूछता है क्रेडिटर्स अकाउंट बनाओ, है ना, और क्या बनाओ, सिंपल सा स्टॉक बनाओ, तो कहना है इसमें। तो क्रेडिट पहले बनाएंगे क्रेडिटर्स ऑफ किस चीज का आपके पास में, क्रेडिटर्स ऑफ मेडिसिन, क्रेडिटर्स ऑफ मेडिसिन अकाउंट, ठीक है, ये आपके पास में। तो सिंपल क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का बैलेंस दे रखा है आपके पास में, ठीक है ना। तो ओपनिंग बैलेंस किस साइड जाएगा, इस साइड आपके पास ओपनिंग बैलेंस का 1 अप्रैल वाला। तो बाय क्रेडिटर्स किसके, बिगिनिंग के, इसको बाय बैलेंस बीडी भी लिख सकते हैं आप इसको। तो बिगिनिंग का कितना था, 20,000 रुपए, एंड का क्या था आपके पास में, 13,000 रुपए। टू क्रेडिटर्स बैलेंस सीडी भी लिख सकते हैं आप इसको, कितने का आपके पास में, 13,000 रुपए का। अब प्रीपेड एक्सपेंस एसेट्स होती है, तो टू स्टार्टिंग से प्रीपेड एक्सपेंसेस बिगिनिंग का आपके पास, ठीक ना। तो एडवांस बिगिनिंग का ये आपके पास लास्ट ईयर का ना 2000, और बाय प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड का आपके पास में। तो एंड का अपन ने क्या लिखा था आपके पास, लेस क्या था कितना, ये 13,000। दूसरी चीज, क्रेडिटर्स को पेमेंट करने की, क्रेडिटर्स टू बैंक जो पेमेंट किया ये रहा 1,08,000 टू बैंक करके आपके पास 1,08,000 ये आपके पास में, ये तो हमारे पास में, ये हो गया आपके पास में। और कुछ बचा आपके पास में, और कुछ बचा नहीं आपके पास। तो ये कितना हो गया, 1,23,000 ये आपके पास हो गया, ठीक है ना। 1,08,000 13 21,23 आपके पास में। अब आपके पास कितना, 1,23,000 ये हो आपके पास में। यहाँ क्या निकलेगा आपके पास में, यहाँ निकलेगा बाय क्रेडिट परचेज या स्टॉक आपके पास में, ठीक है ना। तो एंट्री अब आपके पास कितना है, इसमें से कितना कम कर दे अपन, 33,000 कम कर दो, सिंपल सा 33 कितना बचेगा, 90,000 हमारे पास से बचता है। क्रेडिट परचेज कितने बचे, 90,000 हमारे पास से बचती है आपके पास में। क्रेडिट परचेज का यूज कर लेंगे अपन, या तो अपन डायरेक्ट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को
कैसे कर सकते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, है ना, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। या फिर हम सिंपल से क्या करें, दोनों तरीके से, या फिर स्टॉक अकाउंट बनाकर भी कर सकते हैं अपन, है ना। तो स्टॉक अकाउंट बना के भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो आपके पास में, ठीक है ना। तो स्टॉक अकाउंट जैसे पहले बनाते हैं अपन, स्टॉक अकाउंट, स्टॉक ऑफ मेडिसिन अकाउंट, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी कितने का आपके पास में स्टॉक का सिंपल सा कितना रखा है, 30,000, और बाय बैलेंस सीडी कितने का, 5,000 का आपके पास में। ये जो अपन ने लिखा है क्रेडिट परचेज, है ना, तो सिंपल क्रेडिट परचेज टू क्रेडिटर्स, है ना, तो ये रखोगे टू क्रेडिट परचेज, ये वाला अमाउंट आ जाएगा कितना, 90,000 के पास में, ठीक है। ये कितने आपके पास में, ये हो 1,20,000। अब यहां निकलेगा बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो डिफरेंस निकलेगा वो निकला 1,15,000 रुपए, ये हो 1,20,000 रुपए। तो ये अमाउंट शो करना आपको इनकम एक्सपेंडिचर में, ये भी यहां निकला आपके पास में, ये बनाया। इसकी जगह अपन क्या कर सकते थे, ओपनिंग स्टॉक कितने का है, 30 का, और तरीका क्या था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ऐसे भी कर सकते थे। तो ओपनिंग स्टॉक कितने का था आपके पास, 30,000 का, परचेज कितने की थी, 90,000 की, माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितने का था, 5,000 का, तो 1,15,000 रुपए इस तरह भी हम निकाल सकते थे आपके पास। तो ये क्वेश्चन आपके पास में अगर डायरेक्ट करें तो ऐसे कर सकते हो, यदि क्वेश्चन पूछता है, कुछ नहीं पूछता था वो ऐसे करना पहले वाले तरीके से, अब पूछता है मेडिसिन में काम बनाओ, तो आप इस तरह से भी बना सकते हो सिंपल सा। देखो क्वेश्चन लिया है मैंने, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके पास में, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट दैट विल बी शोन अगेंस्ट द स्टेशनरी अकाउंट इन द इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्रेडिटर्स का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस रखा है, स्टॉक का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस रखा है, और पेमेंट मेड रखा है क्रेडिटर्स को 56,800, है ना। क्रेडिट, अब एक नई चीज क्या दे दी, स्टेशनरी परचेज इन कैश ड्यूरिंग द ईयर 20% ऑफ टोटल परचेज ऑफ स्टेशनरी। जो कैश परचेज है वो टोटल परचेज का कितना परसेंट है, 20% आपके पास में। ये नई चीज आपके पास में थी, तो हमारे पास सिंपल सा क्या, परचेज मालूम होने चाहिए पहली चीज हमारे पास में, ठीक है ना। तो हम तरीका क्या है, यदि डायरेक्ट आपको निकालना हो, यदि परचेज हमारे पास में हो टोटल परचेज, तो अपन क्या करें, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज कैश और क्रेडिट माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो डायरेक्ट अमाउंट हमारे पास में निकल सकता है आपके पास में। लेकिन हमारे पास क्या है, परचेज नहीं दे रखी है आपके पास में, है ना। अब हमारे पास ये नया हिंट आपके पास में दे दिया आपके पास में। अब पहले क्या निकाले, सिंपल सा क्रेडिट परचेज निकालते हैं। क्रेडिट परचेज किससे निकलेगी, क्रेडिटर्स अकाउंट से, तो उससे क्रेडिट परचेज निकलेगी। दूसरा क्या है, कैश परचेज, टोटल परचेज कितना परसेंट है, 20% है। तो देखो आपके पास है, सबसे पहले हम बनाते हैं क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट, इससे निकलेगी क्रेडिट परचेज। तो पहले लिखते हैं यहां पर बाय बैलेंस बीडी, या क्रेडिटर्स लिख सकते हो आप इसको 4600 समझने के लिए आपको, और ये लिखते हैं टू बैलेंस सीडी। आपके पास कितना आपके पास में, ये तो देखा 4600 और ये देखा है 11,800, ठीक है। अब दे रखा है पेमेंट किया तो एंट्री किया तो क्रेडिट्स टू बैंक अकाउंट, कितना पेमेंट किया है 56,800, ठीक है ना। तो इससे क्या निकलेगा 68,600, ये निकल गया। अब इससे निकलेगा बाय क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज कितनी निकलती है, सिंपल सा 64,600 की क्रेडिट परचेज निकल गई, ठीक। ये आपके पास में अब कितना शो करना है, वो अमाउंट निकलना है सिंपल सा किट्स में। अब सुनो, यहां क्या रखा है, कैश परचेज 20% ऑफ टोटल परचेज, ये दे रखा है। टोटल परचेज कितना परसेंट, 20%। अगर लेते हैं लेट टोटल परचेज कितने x, इसका कितना 20%, कैश परचेज, कैश परचेज कितने की देखो, इसका 20% है, इसका मीन्स क्या हुआ x/5, ठीक है। क्रेडिट परचेज आपको ऑलरेडी दे रखी है। क्रेडिट परचेज निकालने का तरीका क्या होता है बोलो, क्रेडिट परचेज इक्वल टू टोटल परचेज माइनस कैश परचेज, ठीक। ये कितने की दे रखी है आपको, 60, क्रेडिट परचेज आपको दे रखी है कितने की, 64,000 की आपके पास है ना, 64,000 की दे रखी है। टोटल परचेज एक्स ली, x माइनस x/5, तो 4x/5, ठीक ना। तो क्या हुआ 64,000
इंटू 4x/5 कितना हो आपके पास में 3,20,000 डिवाइड किससे करते हैं 4 से, तो कितना आता है 80,000 ये आता है एक्स अपन ने लेके आया था टोटल परचेज, और हमें क्या चाहिए टोटल परचेज चाहिए। अब देखो कितना शो करोगे आप ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज टोटल परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यहां लिखते हैं टोटल परचेज। ओपनिंग स्टॉक कितने का क्वेश्चन में 15,000 का ओपनिंग स्टॉक है, परचेज टोटल परचेज 80,000 रुपए की, ठीक है ना। या फिर कैश और क्रेडिट परचेज, कैश परचेज कितने की आपके पास में कैश परचेज आपके पास में इसमें से लेस कर दो, किसमें से 80,000 में क्रेडिट परचेज कितने की थी 16 की, तो 16,000 की हो जाएगी, तो 80,000 ही आ जाएगा पास में। माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितने का है 30,400 का, तो कितना अमाउंट शो करोगे आप, ये कितना होगा 95 में से देखो 95 देखो ये कितना हुआ 95,000 लेस कर दो 30,400 64,600, ये अमाउंट शो अपन क्या करेंगे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन आपके पास में इसमें बुक में था हमारे पास में। मैंने क्वेश्चन नंबर 33 लिया है, हाउ आर द फॉलोइंग डेल विद द वाइल प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट स्पोर्ट क्लब ऑफ द ईयर डेट 31 मार्च 20। रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट देखा है इसमें, एक नई चीज क्या दी थी सेल दी थी आपके पास, सेल ऑफ स्पोर्ट मेटल 20 का स्पोर्ट मेटल 26 में बेचा, तो इसका जो प्रॉफिट होता है ना वो जाएगा कहां पर इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम साइड में कितने का 6,000 रुपए का प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट मेटल, पहली चीज तो ये आपके पास, ठीक। दूसरी चीज क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट मेटल हमने पेमेंट किया 61,000 का क्रेडिटर्स को, और कैश परचेज की 10,000 की, तो टोटल पेमेंट कितना किया 71 का, ये ऊपर पर लिखोगे। और स्पोर्ट मेटल रखा है ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग, और क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट मेटल रखा है ओपनिंग और क्लोजिंग। तो किस तरह से करेंगे सिंपल आपके पास में टोटल कैश पेड कितना किया आपके पास में, देखो कैश पेड ड्यूरिंग द ईयर यही लिखते हैं सबसे पहले, कितना है 61 का तो एक है आपके पास, और 10,000 का एक है हमारे पास में, तो कितना था 71,000 का, ठीक है ना। ऐड करते हैं इसमें ओपनिंग स्टॉक, पहले एड वन लिखता हूं, ओपनिंग स्टॉक कितने का सिंपल सा स्पोर्ट मेटल का स्टॉक 20,000 का, ठीक है। लेस वाला नीचे लिखता हूं मैं, लेस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितने का आपके पास में 25,000 रुपए का, ठीक। फिर क्या है क्रेडिटर्स बिगिनिंग के क्या होते हैं लेस क्रेडिटर्स, बिगिनिंग के कितने हैं 7,000 रुपए, और क्रेडिटर्स एंड के क्या होते हैं एड, क्रेडिटर्स एंड के एड होते हैं कितने के 15,000 की आपके पास में, 0 0 0 1,06,000 रुपए हो गए, ये तो ये हो गया। अब एक चीज और है, जो स्पोर्ट मेटल बेचे है ना उनकी बुक वैल्यू कम होती है, क्या करते हैं जो सेल करते हैं कम हो जाती है, लेकिन कौन सी वैल्यू कम होती है बुक वैल्यू, तो 20 का 26 में बेहतर 6,000 तो जाएंगे किसमें इनकम और एक्सपेंस सीआर साइड में, लेकिन सेल जो किया है सेल ऑफ स्पोर्ट मेटल वो कितना बुक वैल्यू जाती है यहां पर लेस कर देते हैं उसकी, कितने का है 20,000 का आपके पास में, तो ये कहता है 52,000 ये लेस कर देगा इसमें से, तो ये सिंपल सा आंसर कितना आपके पास में 54,000 इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा सिंपल सा, और 6,000 का जो प्रॉफिट है वो जाएगा कि ना इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमारे पास में।